आज मैं बात करने वाला हूं कि फेसबुक पे आउट ऑप्शन कौन सा ले, हम बैंक ट्रांसफर ले या वायर ट्रांसफर ले। तो आज आपकी जो कंफ्यूजन है ना, ये कि देखिए जैसे यहाँ पे अपडेट है, मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो अपडेट है, इसका पहले अपडेट का मतलब समझ। इसमें लिखा हुआ है बिफोर अपडेटिंग योर पे आउट मेथड। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो अकाउंट्स है वो आपके सिक्योरिटी के लिए 5 दिन के लिए होल्ड किया जाता है, आपकी अर्निंग। इसलिए कि यहाँ पे लिखा है टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, इसलिए होल्ड किया जाता है कि आप मान लीजिए कि हैकर आपका कोई पेज को हैक कर लिया और आपका बैंक डिटेल्स जो है उसको चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया, तो जो आपकी अर्निंग रहेगा उसके अकाउंट्स में चला जाएगा। तो इसलिए होल्ड करता है कि आप जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई अकाउंट हैक कर दिया तो आप तुरंत अपील करोगे, उसका जो भी प्रोसेस है आप करोगे, तो वो समझ जाएगा कि भाई इसका पेज हैक हो चुका है, ये दूसरा कोई अपडेट किया है अकाउंट, तो इसको पैसा नहीं देना है। जैसे कंप्लेन जाएगा वो होल्ड कर देगा पूरा पैसा। यदि आपकी सही है और आप चेंज किए हैं और उसके पास कोई रिपोर्ट नहीं जाएगा खाली चेंज के अलावा, तो वो आपकी जो अकाउंट्स है वो अपडेट कर देगा। तब यहां पे देखिए एक नया ऑप्शन है। नया ऑप्शन तो पहले से ही आपको पता है, यदि आप मोनिटाइज करवा रहे हैं ना, मोनिटाइज्ड आप अकाउंट्स अपना करवा रहे हैं, पेज, यदि आप पेज मोनिटाइज करा रहे हैं तो आप जैसे पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो आपकी ये बैंक अकाउंट्स, वायर ट्रांसफर और एक आपको देखने को मिलेगा पेपल अकाउंट्स। तो देखिए पेपल अकाउंट्स इसलिए नहीं लिखा हूं कि मैं इंडियन क्रिएटर्स, तो अधिकतर मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, तो कोई भी इंडियन क्रिएटर्स ही इसको समझेगा बात को। इंग्लिश में अगर कंट्री में चलेगा तो मेरा बात कोई समझेगा नहीं। तो आप स्विफ्ट कोड और आईएफएससी कोड के बारे में आज इसमें बात करने वाला हूं कि बैंक ट्रांसफर क्या होता है, वायर ट्रांसफर क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको ऐसा ही वीडियो को मिलते रहे। तो देखिए हम आपको ये बात करने वाले थे कि यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे आपको तो दिखाई दिया। हम बात करने वाले थे कि पहला ऑप्शन कि बैंक ट्रांसफर यदि हम लेते हैं तो उसमें हमें क्या बेनिफिट है। यदि आप बैंक ट्रांसफर लेते हैं तो आप जिस दिन 25 यूएसडी, आप 25 यूएसडी मतलब $25 जिस दिन आप कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, उस दिन आपकी पैसा जो आप कमाए हैं, तो आपको यदि बैंक ट्रांसफर लेते हैं तो आपको 25 यूएसडी अर्निंग करना है। आप जितना दिन में अर्निंग करें तो आप 25 यूएसडी कर लेंगे तो आपके अकाउंट्स में आ जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये पेमेंट मेथड आप चूज करते हैं तो ये ध्यान रखना, जब आप अकाउंट्स का पूरा डिटेल्स भरेंगे तो वहां पे आपको आईएफएससी कोड पूछेगा, वहां पे आईएफएससी कोड डालना है। वहां पे पूछेगा कि आईएफएससी कोड क्या है, तो आईएफएससी कोड सबके पासबुक पे लिखा रहता है कि ये आईएफएससी कोड है। इंडियन बैंक हो, एचडीएफसी हो या इलाहाबाद हो जाए, सबका आईएफएससी कोड एक अलग अलग रहता है और हर ब्रांच का अलग अलग आईएफएससी कोड रहता है। तो आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो आप ये समझ गए कि 25 यूएसडी जैसे होता है आपको पैसा मिल जाए बैंक में। तो आप बैंक ट्रांसफर जो है चूज करते हैं तो ये आपको बेनिफिट है। देखिए आप वीडियो को स्किप करके मत जाइए, पहले पूरा समझिए। यदि आपको पता है ना, फिर भी इसमें कुछ सीखने को अलग मिलेगा। आप यदि वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप देखिए, इसको लेने से आपको पहले तो फायदा हो गया कि जो मान लीजिए कि $100 आ रहा है और वहां पे $25 में ही पेमेंट मिल गया, तो 1/4 हो गया ना। आपकी ये जो एक बार में आएगा उसके जगह पे 4 बार आपको पेमेंट आ जाएगा और टेंशन भी नहीं रहेगा। जो भी आप अर्निंग कर रहे हो, भला उससे ज्यादा करो $25 से, लेकिन मतलब जो भी कर रहे हो आपको मिल जाएगा ना। तो अब आप समझो कि इसमें मैं बताने वाला था कि ये आप यदि यूज करते हो पेमेंट मेथड में तो आपको बहुत बेनिफिट है। देखिए काफी यूट्यूबर्स को देखे होंगे कि भैया ये कभी आप सेलेक्ट नहीं करने का, नहीं तो पेमेंट नहीं आता है। अरे कोई भी जब अपडेट करता है यूट्यूब या फेसबुक, वो क्रिएटर्स को लाभ के लिए ही करता है। तो इसलिए फेसबुक अपडेट कर दिया कि भैया तुम इंडियन रुपीज में भी आप बैंक ट्रांसफर से पैसा ले सकते हो। इसमें एक ये बेनिफिट है कि यदि आप वायर ट्रांसफर चूज करते हैं तो 7 से 10 दिन लगता है पेमेंट आने में।
7 से 10 दिन लगता है पेमेंट आने में। और ये IFC आप चूज करते हो बैंक ट्रांसफर, तो आपको 2 से 3 दिन में पेमेंट मिलेगा। 2 से 3 दिन में पेमेंट मिलेगा। तो ये बेनिफिट है बैंक ट्रांसफर चूज करने से। और आपको स्विफ्ट कोड के चक्कर में भी नहीं पड़ना है कि भाई मेरे को बैंक में जाके लेना है, बैंक देगा फिर भरोगे। उससे अच्छा है आपकी पासबुक में IFC कोड लिखा रहता है, वो आप डालकर डन कर देने का। ये तो प्रक्रिया पूरा समझ में आएगा कि बैंक ट्रांसफर से क्या होता है और बैंक ट्रांसफर चूज करने में क्या बेनिफिट है। अब दूसरा है कि वायर ट्रांसफर यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या बेनिफिट। देखिए वायर ट्रांसफर में आप जैसे वायर ट्रांसफर, यदि वायर ट्रांसफर आप चूज करते हैं तो यहाँ पे मैं लिखा हूं कि स्विफ्ट कोड आपको चाहिए, उसके लिए भरने के लिए इसमें तो स्विफ्ट कोड की आपकी जरूरत पड़ेगा। जैसे यहाँ पे स्विफ्ट कोड में कुछ बैंक का स्विफ्ट कोड रहता है, आप जाओगे ब्रांच में तो दे देगा, यदि ऑनलाइन भी आप निकाल सकते। इसमें होता है कि आप $100 100 USD आप 100 USD अर्निंग करते हो तो आपकी पेमेंट जो बैंक में है वो बैंक में आपको मिलेगा। तो इसका हो जाता है मतलब 1 USD का 82 रुपया समथिंग कुछ है अभी $1 का प्राइस, तो 8200 रुपया होगा $100। तो यदि आप ये वायर ट्रांसफर लेते हैं तो आपको काफी दिन तक इंतजार करना पड़ेगा कि $100 होगा तो हमारा पेमेंट आएगा। एक स्विफ्ट कोड का झंझट मारी रहेगा कि हमें बैंक में जाना पड़ेगा और इसको लंबा टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंतजार करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि आप बैंक ट्रांसफर चूज करिए। ये किसके लिए बताया? जो अभी पेज मोनिटाइज करवाएंगे। कौन? पेज मोनिटाइज्ड करवाएंगे उनके लिए ये ऑप्शन है। अब देखो किसी व्यूअर्स का कमेंट्स भी मेरे को आ सकता है कि सर जी मेरे को तो 25 USD हो चुका है फिर भी मेरे को पेमेंट नहीं आया। तो देखो भैया, जब फेसबुक अपडेट किया बैंक ट्रांसफर का, उससे पहले आप अपना अकाउंट सेटअप कर चुके हो, तो ये ध्यान रखना कि आपको 25 USD पे कभी पेमेंट नहीं आएगा, वो आपको $100 होगा तो पेमेंट आपका आएगा। तो ये $100 जिस दिन कंप्लीट करते हो तो पेमेंट आएगा। और ये अभी आप यदि बैंक ट्रांसफर लेते हो तो $25 पे आपकी पेमेंट मिल जाएगा। तो अभी सबकी डाउट खत्म हो गया कि भाई हमारा बैंक ट्रांसफर ले कि वायर ट्रांसफर ले और हमारा $100 पर क्यों नहीं पेमेंट आ रहा है। तो अब आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा कोई आपको बताने वाला नहीं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।